नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपको अपने YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 12 फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था जो कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। यदि आपने वो क्वेश्चंस को देखा नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। वो क्वेश्चन भी 4-5 बार बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछा जा चुका है और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप उसको भी देखिए और जो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लमसम हर बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है कि आपको बताना है कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पादित कीजिए तथा इसकी धारिता किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक व्युत्पादित कीजिए तथा इसकी धारिता किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम धारिता को समझेंगे कि धारिता क्या होती है, उसके बाद इसका हम फिर व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं धारिता क्या होती है। धारिता कैपेसिटी क्या होती है। वैसे आप लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो अच्छे से इसमें बताया गया होगा कि कैपेसिटी, किसी भी चीज़ की कैपेसिटी क्या होती है। जैसे यहाँ पर चालक है तो चालक के आवेश संग्रहण करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। मतलब कोई भी अगर चालक है वो जितना आवेश को संग्रहण कर लेता है वह उसकी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। मतलब इसको अगर मैथमेटिकली में कहें तो फार्मूला होता है C बराबर कैपेसिटी C बराबर Q/V। नॉर्मल तरीके से तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी चालक द्वारा आवेश संग्रहण करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। या फिर यदि किसी चालक को Q कूलाम का आवेश दिया जाए तो आवेश देने पर उसके विभव में जो भी वृद्धि होती है उनके अनुपात को ही क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। मतलब किसी चालक को दिए गए आवेश तथा आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को दोस्तों क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। इसका मात्रक फैरेड होता है या आवेश का मात्रक दोस्तों क्या होता है, कूलाम होता है, और विभव का मात्रक दोस्तों क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसका मात्रक देखो 2 होते हैं, इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैरेड होता है। आप सभी लोग जब चैप्टर पढ़े होंगे तो ये चीज़ जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम इसमें क्वेश्चन में था तो ये रिवाइज कर दिया है। अब हमें देखना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है, वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसके लिए आपको जो है फिगर से लैंग्वेज लिखनी होती है। जो सबसे ज़्यादा बच्चों को जो कठिन लगती है फिगर से लैंग्वेज ही लगती है। बच्चे जो क्या करते हैं, लैंग्वेज को छोड़ देते हैं, लिखते नहीं हैं क्योंकि उनको टफ लगती है, वो मैथमेटिकली पार्ट कर देते हैं। दोस्तों, ये सही तरीका नहीं है। आपको थोड़ी बहुत तो लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। अब लैंग्वेज किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे कोई भी फिगर है तो यदि आप फिगर को अच्छे से समझ लेंगे तो उसी फिगर के अकॉर्डिंग उसकी लैंग्वेज लिखते चले जाएंगे। मतलब फिगर को आपको अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद उसी फिगर के अकॉर्डिंग आपको लैंग्वेज लिख देना है। थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, चलेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। केवल फिगर के अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज लिख दीजिए, कभी भी गलत नहीं मानी जाएगी। अब जैसे हम इसमें देख रहे हैं, जो आपको दिख रहा है वही आपको लिख देना है कि x और y 2 समतल प्लेटें हैं। अब चलिए दोस्तों, हम आपको पूरा एकदम एक्सप्लेन करके बताते हैं इसमें आप लैंग्वेज कितनी आप डाल सकते हैं। कि माना x और y क्या है, 2 समतल प्लेटें हैं जो एक दूसरे के आमने सामने रखी हुई हैं और किसी निर्वात में वैद्युत सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। ये भी आप कह सकते हैं। इन प्लेटों के बीच के स्थान में कोई वायु या कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक दोस्तों क्या है, K है। कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। अब इन प्लेटों का दोस्तों, जो इन प्लेटों का क्षेत्रफल है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हमने मान लिया क्या है, A है, तथा जिस प्रत्येक प्लेट पर जो पृष्ठ घनत्व है दोस्तों वो क्या है, सिग्मा है। और इन प्लेटों में आवेश क्या है दोस्तों, Q है। ठीक है। अब यदि हम प्लेट X को प्लस Q कूलाम का आवेश दे दें तो प्रेरण के कारण उसके सामने वाली प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश आ जाता है। आप लोगों ने जाना होगा या पढ़ा होगा पहले लेसन में, प्रेरण क्या होता है। जब किसी एक प्लेट को धन आवेशित किया जाता है और उसके समीप कोई दूसरी प्लेट लाई जाती है तो उसके दूसरे समीप प्लेट के बाहर, मतलब भीतरी वाली सिरे पर उतना ही ऋण आवेश तथा बाहरी वाले सिरे पर उतना ही धन आवेश आ जाता है प्रेरण के कारण। ये प्रेरण की घटना है। अब बाहरी सिरे पर क्या हो गया है, सारा आवेश
बाहरी प्लेट को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, इसलिए पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उन इलेक्ट्रॉनों के आने के कारण इनका जो आवेश है पूर्णतः क्या हो गया है, निरावेशित हो गया है। मतलब बाहरी प्लेट का क्या हो गया, पूर्णतः निरावेशित हो गया, जिससे भीतरी प्लेट पर जितना प्लस आवेश है उतना ही ऋण आवेश इस दूसरे वाली प्लेट पर है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि माना दो प्लेटें एक्स और वाई समतल प्लेटें हैं जो एक दूसरे के आमने सामने रखी हुई हैं, जिनके बीच कोई वायु या परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक क्या है दोस्तों, के है, और इन प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है तथा पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है, और तथा प्रत्येक प्लेट का जो आवेश है वो क्या है, q है। अब माना प्लेट x को प्लस क्यू कूलाम का आवेश देने पर प्लेट y के भीतरी सिरे पर उतना ही प्रेरण के कारण ऋण आवेश तथा बाहरी सिरे पर उतना ही क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। जब बाहरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण यह आवेश पूर्णतः क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यदि इन चादरों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है, हम मानते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि इनके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हम लिखेंगे यदि इन चादरों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर लिखेंगे दोस्तों, यदि परावैद्युत पदार्थ है तो परावैद्युत पदार्थ है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों क्या होती है, आप लोगों ने ये सेकेंड लेसन में पढ़ा है कि यदि चादरों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ होता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों क्या होती है, E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बराबर मतलब E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट होती है। अब सिग्मा जहां पे क्या होता है दोस्तों, पृष्ठ घनत्व होता है। पृष्ठ घनत्व क्या है, अगर पृष्ठ घनत्व यदि हमने मान लिया कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्या है, q है, तथा उनके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, a है, तो एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को दोस्तों क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। मतलब ये जो क्षेत्रफल है प्लेट का, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को ही उसका क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ये आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा। सिग्मा बराबर दोस्तों क्या होता है, q अपान a, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो जहां पे जो सिग्मा है उसका मान हम रख देंगे q अपान a, तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर हो जाएगी, E बराबर सिग्मा की जगह पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, q अपान a लिख देंगे सिग्मा की जगह पे, और नीचे k एप्सिलॉन नॉट था तो उसको एज इट इज लिख देंगे k एप्सिलॉन नॉट। अब दोस्तों इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 है। क्या है, समीकरण 1 है। अब उसके बाद हम थोड़ा सा और मान लेते हैं कि यदि हमने माना कि प्लेटों के जो बीच का विभव है, यदि प्लेटों के बीच विभव v है तथा इनके बीच की दूरी d है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो यहाँ पर अगर थोड़ी भाषा आप लिखना चाहते हैं तो लिख दें कि यदि प्लेटों के बीच या दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, यदि प्लेटों के बीच क्या है, विभवांतर v है तथा दूरी क्या है, दूरी d है, तो क्या हो जाएगा, यदि दूरी d है तो प्रत्येक प्लेट की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों क्या हो जाएगी, E बराबर v अपान d। यदि विभवांतर v है तथा दूरी d है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लिख सकते हैं यहां पर, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, v अपान d। इससे हम क्या करेंगे, v बराबर निकाल लेंगे तो ये इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब v बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, E इंटू डी, E इंटू डी हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जो E की वैल्यू हमने निकाल ली थी वो यहीं पे पुट कर देंगे। तो जब यहीं पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, v बराबर आ जाएगा, E की वैल्यू पुट कर दो तो q अपान a के एप्सिलॉन नॉट इंटू ये d एज इट इज लिखा है तो इसको एज इट इज लिख देंगे, ये v का मान आ गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को निकाल लेंगे। अतः यहां पे हम लिख सकते हैं अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता
संधारित्र की धारिता। दोस्तों हमने परिभाषा के अकॉर्डिंग पढ़ लिया था, C बराबर दोस्तों क्या होता है, Q अपान V होता है। तो यहाँ पे रख देंगे C बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, Q अपान V। अब जो दोस्तों हमने V का मान निकाला है यहाँ पे ये वाला, अब ये वाला मान इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन आप सेकेंड मान सकते हैं और लिख सकते हैं कि इक्वेशन सेकेंड में V का मान रखने पर, तो V का मान दोस्तों रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, C बराबर Q अपान ये पूरा मान V का रख दो, तो क्या ऊपर क्या है हमारे पास है Q इंटू क्या है D, और अपान क्या है A अपान मतलब A इंटू K अपसाइलन नॉट, ये है। अब दोस्तों जो चीजें कट जाएंगी उनको हम काट देंगे, जैसे यहाँ ऊपर Q है नीचे Q है, Q से Q कट जाएगा, तो दोस्तों और सबसे जो नीचे वाली चीज है सबसे कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, C बराबर ये नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी। तो देखो इसको क्या हमारे पास बचा है, K A अपसाइलन नॉट बचा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं K A अपसाइलन नॉट, जो चीजें बची हैं उनको लिख लेंगे, और नीचे अपान में क्या बच गया है, D बच गया है, D बच गया है। तो दोस्तों ये था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। और यदि अगर हम और मान लें कि इस प्लेट के बीच निर्वात है, तो निर्वात के लिए आप लोग जानते हैं, निर्वात या वायु है तो आप लोग जानते हैं, निर्वात के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं, निर्वात के लिए ऐसे लिख दीजिए कि निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है। निर्वात के लिए K बराबर 1 रख देंगे तो इस फार्मूले में क्या हो जाएगा, जो नई धारिता आएगी उसको हम C नॉट से डिनोट करेंगे, C नॉट या CK जैसे भी मान लो, आप जैसे भी डिनोट करना चाहें। यदि आप C नॉट से डिनोट करना चाहें वो भी ठीक है, यदि आप यहाँ CK लिखना चाहें कि कोई परावैद्युत पदार्थ है तो आप CK भी लिख सकते हैं। तो C नॉट बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसकी K की जगह पे 1 रख देंगे तो आ क्या जाएगा, A अपसाइलन नॉट अपान D आ जाएगा। दोस्तों इसको हम इस वाले को इक्वेशन अगर हम थर्ड मान लें और इस वाले को इक्वेशन अगर हम फोर्थ मान लें, इस वाले को, तो इसमें इन दोनों में एक रिलेशन और निकाल सकते हैं कि अगर समीकरण थर्ड को समीकरण फोर्थ में डिवाइड कर दिया जाए तो एक रिलेशन और निकल सकता है। वैसे यहाँ तक आपका हो गया है, जो तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना था वो आ गया है, लेकिन अगर और रिलेशन निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग करने पर, समीकरण 4 से भाग करने पर तो दोस्तों भाग कर देंगे। समीकरण 3 क्या है, C बराबर क्या है, K A अपसाइलन नॉट अपान D, और इधर क्या है, जब इधर का इधर भाग करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, C नॉट आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, A अपसाइलन नॉट अपान D, A अपसाइलन नॉट अपान D। अब जो चीज़ें कट जाएंगी उनको हम काट देते हैं, यहाँ A अपसाइलन नॉट D से A अपसाइलन नॉट D पूरा कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या, K, मतलब C बराबर C अपान C नॉट बराबर K, या C बराबर C नॉट इंटू K। ये दोस्तों आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, ये ही हो जाएगा हमारा क्या, इन दोनों में ये जो है ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, और ये क्या है, जब निर्वात हो तब धारिता है। C नॉट निर्वात की धारिता है, और ये जब कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब धारिता है। तो दोस्तों अब इसमें क्वेश्चन और आगे क्या था कि धारिता किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। तो आपको इस फार्मूले पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि जो C प्रोपोर्शनल होता है, इस फार्मूले में देखो C बराबर है K के, मतलब इसका मतलब होता है कि C प्रोपोर्शनल है K के, और C A मतलब C प्रोपोर्शनल है किसके, A के, और C बराबर अपसाइलन नॉट है, मतलब C जो है वो प्रोपोर्शनल है अपसाइलन नॉट के, और अपान में D है, इसका मतलब C जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपान D के। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, जो संधारित्र की धारिता होती है वो परावैद्युत पदार्थ पर निर्भर करती है। अब पदार्थ जैसा होगा वैसे धारिता बढ़ जाएगी, और यदि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा तब भी जो संधारित्र की धारिता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यदि अपसाइलन नॉट का मान तो फिक्स होता है तो ये जो धारिता होती है इसके भी अनुक्रमानुपाती होती है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाई जाएगी इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाई जाएगी तो धारिता बढ़ जाएगी, या ऐसा कह सकते हैं जब धारिता बढ़ती है तो दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। जब इसको घटाएंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप एक बार कॉपी में करके जरूर देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जाता है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट तो जरूर कीजिएगा क्योंकि कमेंट आप करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे कंटेंट देने के लिए और अच्छे से वीडियो आपको प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहें और अपने बोर्ड प्रिपरेशन के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करें।